हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो मतलब ये जो वैल्यू दी है 4/3, तो ऊपर वाला मान ये विक्रय मूल्य होगा, मतलब सेलिंग प्राइस, और ये जो हर में लिखा हुआ है ये क्रय मूल्य होगा, इसी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहले सेट कर लेंगे। देखिएगा सीपी एंड एसपी, सीपी यहाँ 3 दिया है तो लिख लेंगे, और एसपी दिया है 4, मतलब विक्रय मूल्य 4 है। तो देखिए कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे लाभ होगा, और कितने का लाभ होगा तो यहाँ घटाएंगे तो 1 का लाभ होगा, और वो भी सीपी 3 पर 1 का लाभ होगा। तो देखिएगा प्रतिशत लाभ निकालेंगे, या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 1 है, क्रय मूल्य है 3, इंटू हो जाएगा 100। तो 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 33 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सीपी और एसपी दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी ये दिया है 5, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया है 6। तो यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने का लाभ होगा, आपस में माइनस करेंगे तो 1 का लाभ है, और ये 5 पर, तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालेंगे, या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 1 है, क्रय मूल्य दिया है 5, इंटू 100 हो जाएगा। तो यहीं पर कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 20 पंचे 100 हुआ, तो ये 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, तो उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिएगा वास्तविक क्रय मूल्य यानी रियल सीपी इसका लिख लेंगे। 1200 रुपये में खरीदा था और इसमें मरम्मत पर 200 रुपये खर्च कर दिया, तो टोटल सीपी हो जाएगा इसका 1200 200 1400 जोड़ेंगे तो 1400 रुपये सीपी हो गया। एसपी यहाँ पर लिख लेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया है 1680 रुपये। तो देखिएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो यहाँ पर घटा लेंगे आपस में, लाभ होगा इसको, विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 280 रुपये का लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 280 है, क्रय मूल्य दिया है यहाँ पर 1400, और गुणे हो जाएगा 100। तो 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 14 1 कम 14, 14 दूनी 28, एक 0 लगाएंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनिल 12 पेन 120 रुपये में खरीदता है और 10 पेनों को 110 रुपये में बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर पहले प्रश्न इस तरह सेट कर लेंगे कि 120 रुपये में 12 पेन खरीद करके यहाँ पर इस तरह सेट करेंगे, और 110 रुपये में 10 पेन बेचता है, 110 रुपये में 10 पेन बेची जाती हैं। तो अब इस तरह वैल्यू पहले सेट कर लेंगे, पहले रुपए फिर वस्तु फिर रुपए वस्तु। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि निकालने का। प्रतिशत लाभ या हानि, धनात्मक मान आएगा तो लाभ होगा, ऋणात्मक मान आएगा तो हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए मध्य पदों का गुणनफल पहले गुणा कर लेंगे, 12 गुणे 110 माइनस बाह्य पदों का गुणनफल मतलब 120 गुणे 10, और फिर बटे हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल, मतलब इन्हीं का गुणन नीचे आएगा 120 गुणे 10, और इंटू होता है 100। ये इसका फार्मूला है लगाने का तरीका। तो देखिएगा 12 गुणे 11 करेंगे तो 132, और एक 0 लगाएंगे मतलब 1320, माइनस यहाँ पर 1200 वैल्यू आएगी, और नीचे भी यहाँ पर 1200 ही आएगा जब गुणा करेंगे, इंटू हो जाएगा 100। तो 0 0 तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर घटाएंगे तो धनात्मक मान आएगा, जब आपस माइनस करेंगे तो 120 आएगी वैल्यू, और बटे हो जाएगा 12। तो देखिए 12 1 कम 12, 12 दहम 120, तो 10% का लाभ होगा, क्योंकि ये धनात्मक मान है। इस तरह फाइंड करना है, एक तरीका होता है लगाने का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है। तो 22,600 का डायरेक्ट 13% निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया है 22,600, फिर गुणे 13% निकालना है तो 13 और बटे हो जाएगा 100। अब प्रतिशत जब रिमूव होता है तो बटे 100 होगा, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपस में गुणा कर देंगे तो 13 छंग 78 की 8 हासिल 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33 हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 3 29, तो 2938 रुपये का लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 है, एक व्यापारी ने 30 किलोग्राम चावल 10.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 20 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर उसने मिश्रण 11.70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। लगभग में यहाँ निकालना है। तो देखिएगा, टोटल पहले सीपी निकालेंगे चावल का। तो टोटल सीपी यानी कुल क्रय मूल्य इसका देखिएगा, 30 किलोग्राम चावल 10.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, तो 30 गुणे यहाँ पर कर देंगे 10.50 और फिर प्लस अभी यहाँ पर 20 किलोग्राम और है, तो 30 और 20 टोटल 50 होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 किलोग्राम 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो 20 गुणे यहाँ पर 11 है यहाँ पर, तो 20 गुणे 11 करेंगे। अब देखिए वैल्यू क्या प्राप्त होती है, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 105 जब 3 से गुणा करेंगे तो 315 वैल्यू आएगी और डबल जीरो लगाएंगे। तो और 0.2 अंक के बाद लगा है, तो यहाँ पर दशमलव होगा, तो 315 रुपये आएगी वैल्यू, प्लस 11 दूनी 22 और यहाँ एक जीरो लगाएंगे तो 220 रुपये। तो टोटल जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 500 और यहाँ पर 15 और 20 35, तो 535 रुपये कुल क्रय मूल्य हो जाएगा चावल का। अब विक्रय मूल्य यानी टोटल एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पर 11.70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है और टोटल चावल है 50 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ 30 किलोग्राम और ये 20 किलोग्राम, तो टोटल 50 किलोग्राम। अब गुणे हो जाएगा, देखिएगा 11.70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से था। अब गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 एक कम 5 3 8, फिर यहाँ पर 5 एक कम 5 और 0 2 लगेंगे, यहाँ पर दोनों शून्य, यहाँ पर 1 शून्य 1 शून्य। अब 0.2 अंक के बाद लगाना, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 585 रुपये हो जाएगा इसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब देखिएगा सीपी दिया है यहाँ पर, देखिए 535, ये वैल्यू यहाँ पर ये फाइंड कर चुके हैं, और एसपी है 585। तो देखिए कम में खरीद के अधिक में बेच रहा तो उसको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा यहाँ माइनस कर लेंगे, तो जब आपस माइनस करेंगे तो 50 रुपये का लाभ होगा। अब प्रतिशत लाभ निकालना है या लाभ प्रतिशत बराबर, तो देखिएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब 50 बटे 535 और गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 5 एकम 5 शून्य हुआ, फिर यहाँ पर 5 एकम 5 भाग नहीं जाएगा, फिर 5 सत्ते 35। अब 1000 में 107 से भाग कर देंगे तो लगभग वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसको आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 9.3%, लगभग में मान आएगा। तो इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आदमी ने 42 रुपये में एक मकान खरीदा और 800 रुपये उसने मरम्मत में लगाए, तो बाद में उसने 12.1/2% लाभ पर बेच दिया, तो उस मकान का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत वाली वैल्यू यहाँ पर टोटल लेंगे, तो 12.1/2% के लाभ पर बेचा था, तो इसका मतलब हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25, 25/2 और प्रतिशत जब रिमूव होगा तो बटे में आएगा 100, तो यहाँ 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ पर 1/8 बनेगी भिन्न, 1/8, तो ये एक लाभ कहलाएगा ऊपर वाला मान, और यहाँ पर ये सीपी यानी क्रय मूल्य कहलाएगा, 8 यानी क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर निकालेंगे, मतलब एसपी कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य धन लाभ, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 9, विक्रय मूल्य की वैल्यू 9 होगी भिन्न में, तो यहाँ पर यहाँ पर 8 + 1 है 9, तो ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 42 रुपये में खरीदा था और 800 रुपये मरम्मत पर लगाया, तो टोटल सीपी हो जाएगा 4200 + 800 यानी 5000, और जो कि यहाँ पर क्रय मूल्य यानी सीपी दिया है 8, तो 8 बराबर दिया है यहाँ पर 5000, इसको बराबर कर लेंगे तो एक बराबर निकालेंगे, तो देखिए 8 एक कम 8, यहाँ से 8 छंग 48, फिर 2 20 हुआ, तो 8 दूनी 16, फिर 4 40, 8 पंचे 40, एक अनुपात की वैल्यू 625। अब सेलिंग प्राइस है 9 टोटल, क्योंकि यहाँ पर अभी निकाल चुके हैं, क्योंकि उस मकान का विक्रय मूल्य पूछ रहा, तो 9 बराबर निकाल देंगे, तो 9 गुणे कर देंगे 625, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा 9 पना 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 हासिल 2, 9 छक्का 54 2 56, 5625 रुपये होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसको आपको याद रखेंगे, प्रतिशत वाली वैल्यू को ही उठाना है, इसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। इतना ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक दुकानदार एक टीवी 6000 रुपये में खरीदता है तथा इसको 15% हानि पर बेचता है, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत वाली वैल्यू लेंगे, 15% हानि है, तो 15% का मतलब होगा यहाँ पर देखिएगा 15/100, क्योंकि प्रतिशत जब रिमूव होगा तो बटे में 100 आएगा, फिर 5 3 15 कैंसिल आउट करेंगे और 20 पंचे 100, तो ये भिन्न बन जाएगी 3/20, मतलब ये 3 हानि हो रही है, क्रय मूल्य है 20, यहाँ पर सीपी दिया है 20, तो क्रय मूल्य पर हानि 3 की हो रही है, तो एसपी निकाल लेंगे यहीं पर।
तो जब भी हानि दिया हो तो क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब 20 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। एसपी की वैल्यू यानी कि विक्रय मूल्य की वैल्यू 17 हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न में 1 की वैल्यू दिया रहता है, तो यहाँ पर टीवी 6000 रुपये में खरीदा था और जो कि यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य 20 है अनुपात में, तो 20 अनुपात की वैल्यू है 6000, इसको इक्वल कर लेंगे तो 20 एक कम 20, 20 तेईं 60, तो 1 अनुपात की वैल्यू 300 होगी। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एसपी 17 है अनुपात में, तो 17 बराबर निकाल लेंगे तो 17 गुणे 300 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 17 तिया 51 और डबल जीरो 51 रुपये में बेचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी दुकानदार ने एक वस्तु 319.60 रुपये में खरीदी, फिर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको लगभग कितने मूल्य में वह वस्तु बेचनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत 25% है लाभ का, तो यहाँ पर देखिए 25% का मतलब लिखेंगे 25% रिमूव होगा तो बटे में 100 आएगा, तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो ये भिन्न बनेगी 1/4। अब यहाँ पर एक लाभ कहलाएगा क्योंकि 25% लाभ था, तो एक लाभ है और 4 था टोटल सीपी यानी क्रय मूल्य कुल 4 है। तो यहाँ पर एसपी निकालेंगे तो एसपी के बराबर हो जाएगा क्रय मूलधन लाभ, मतलब लाभ जब हो तो जोड़ लेंगे आपस में, दोनों प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1, तो एसपी की वैल्यू हो जाएगी 5, मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 5। अब यहाँ पर देखिएगा वो खरीदा था 319.46 रुपये में, जो कि यहाँ पर 4 है। देखिएगा सीपी की वैल्यू 4 अनुपात है, तो 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 319.60, तो 1 अनुपात की निकालेंगे तो 4 बटे में जाएगा, मतलब 319.60 बटे हो जाएगा 4। अब यहाँ पर एसपी है 5 का अनुपात में, क्योंकि वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, तो यहाँ पर एसपी पूछ रहा है जो कि 5 अनुपात है, तो 5 बराबर देखिएगा यहाँ 319.60 बटे 4 1 अनुपात की है, 5 का इसी में गुणा कर देंगे, गुणे 5, तो वैल्यू आ जाएगी। तो 4 से पहले कैंसिल आउट होगा, यहाँ दशमलव रिमूव करेंगे तो 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे एक के बगल में, मतलब 100 का भाग हो जाएगा नीचे। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 एक कम 4, यहाँ पर देखिएगा 4 सत्ते 28, फिर यहाँ पर 3 तो 39 हुआ, तो 4 नहीं 36, फिर 3 36, 4 नहीं 36, 1 जीरो। अब यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 5 एक कम 5, 5 दूनी 20 आएगा। अब यहाँ से 0 0 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 799 में 2 से भाग करेंगे तो देखिएगा 799 भागे 2, तो यहाँ दशमलव में आएगी वैल्यू, 2 एक कम 2, 2 तेईं 6, फिर 1 19 हुआ, तो 2 नहीं 18, फिर 1 19 हुआ, 2 नहीं 18, फिर 2 पंचे 10, तो मतलब लगभग 399.5 को लिख सकते हैं 400 रुपये। तो बेचना चाहिए उसको लगभग 400 रुपये में, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर 7% ये जो वैल्यू दी है तो इसको लिख लेंगे पहले। अब 7% का मतलब 7 बटे हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 100 पर 7 की हानि होती है और ये क्रय मूल्य था 100 रुपये, मतलब सीपी है 100 रुपये, तो एसपी यहीं पर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आपस में घटा लेंगे, जब हानि दिया रहता तो माइनस कर लेते हैं, तो सीपी माइनस यहाँ पर हानि होगा, मतलब क्रय मूल्य माइनस हानि, एसपी बराबर फार्मूला होता है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर 93 हो जाएगा एसपी की वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू दिया है 651 रुपये में बेच रहा है, जो कि यहाँ पर 93 के बराबर होगा, तो 93 अनुपात बराबर हो जाएगा 651, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ 93 है अनुपात में और ये प्रश्न में दिया है 651 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 93 एक कम 93, यहाँ पर 7 बार जाएगा, तो क्योंकि 3 सत्ते 21, आप भाग कर लीजिएगा 9 सत्ते 63, तो ये 651 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू 7 हो गई। अब इसके बाद पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 है, यहाँ पर सीपी 100 था, तो 100 अनुपात की निकालना है, तो 100 गुणे 7 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 700 रुपये, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 700। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी भिन्न दिया हुआ है, तो 1/5, जिस पर यहाँ पर 1 हो जाएगा हानि, क्योंकि क्रय मूल्य का हानि होता है 1/5, तो 1 हानि होगा और क्रय मूल्य यानी सीपी हो जाएगा 5। अब यहाँ पर एसपी निकाल लेंगे, तो जब भी हानि होती है तो आपस में माइनस कर लेंगे, सीपी माइनस हानि होगी, मतलब 5 माइनस 1, तो 4 हो जाएगा एसपी, यानी विक्रय मूल्य 4 हो गया। अब कह रहा है कि 8000 रुपये में बेचा, यहाँ पर 4 के बराबर होगा, तो 4 अनुपात बराबर 8000,
इस तरह सेट कर लेंगे तो 1 अनुपात की निकालेंगे तो 4 1 कम 4, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 3 जीरो लगाएंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू 2000 आ गई। अब यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो CP तो 5 है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो 5 अनुपात की निकालना है तो 5 गुणे 2000 कर देंगे, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 2000 है तो 5 अनुपात की 5 गुणे 2000, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 रुपये। 5 दूनी 10 और 000, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इंडियन आर्मी ऑल ट्रेड के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग बैच ज्वाइन करने हो तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया है 7987901796, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।